हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आंगनवाड़ी भर्ती 2024 इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म भी भरा जाने लगा है। इसके लिए योग्यता जो है 12वीं पास है और 18 से 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये फॉर्म केवल महिलाएं भर सकती हैं दोस्तों। तो जहाँ पे सीट खाली होगी आप अपने ज़िले में, अपने गाँव में देख लीजिए। अगर सीट खाली है तभी आप डाल सकते हैं, अन्य जगह से आप नहीं डाल सकते हैं। तो आइए आपको अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर ले चलते हैं। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप देते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोलेंगे दोस्तों, टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट, इंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज खुलेगा दोस्तों सरकारी रिजल्ट का। हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है आरआरबी टेक्नीशियन और उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती अप्लाई ऑनलाइन। तो हम यहीं से अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज खुल कर के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा है, आप देखिए, उत्तर प्रदेश यूपी आंगनवाड़ी भर्ती रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 23,743 से पोस्ट है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। 14 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा दोस्तों। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगा दोस्तों। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रहेगा। यहाँ पर अभी कोई डेट इशू नहीं हो रही है। और इसके आप बगल में देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईवीएस, एससी, एसटी किसी के लिए भी कोई शुल्क नहीं रखा गया है। जीरो बैलेंस है दोस्तों। तो फीस की कोई झंझट नहीं है। आपको इसमें एक भी पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ीस के नाम से। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें 18 से 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। और इसके अलावा जो ओबीसी, एससी, जनरल के लिए जो छूट मिलती है वो रहेगी दोस्तों। और इसके अलावा आप पोस्ट का नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, और इसके बाद देखेंगे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट और 12 पास होना चाहिए दोस्तों। 12वीं पास होना चाहिए, ये केवल महिलाओं के लिए है। तो आप वहीं से भर सकते हैं। आप जिस गांव के रहने वाले हैं, जिस वार्ड के हैं, न्याय पंचायत के हैं, आप वहीं से भर सकते हैं। अन्य जगह से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर सीट नहीं खाली है तो कोई वैकेंसी नहीं दिखेगी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल दिया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना है। और उसके बाद आप अपना ब्लॉक खोल लेंगे, आप अपना गांव खोल लेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि कितनी वैकेंसी है या नहीं है। पूरा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ प्रयागराज देखा, यहाँ पर 516 सीट दे रहा है। आप उस आएंगे कब तक इसको भर सकते हैं, 10/4/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा इसमें। और इसके अलावा प्रयागराज में जो भी ग्राम पंचायतें हैं या जो भी ब्लॉक हैं तो उस किस ब्लॉक में कितनी सीट है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आप अपने विलेज का भी चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ सीट रहेगी तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, आप जिस भी ज़िले के हैं आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पूरे हर ज़िले का यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और हर ज़िले का अलग अलग डेट है भरने का फॉर्म, और लास्ट डेट भी है। अब यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा है दोस्तों, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बगल लॉगिन कर सकते हैं। और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा कैसे फॉर्म भरना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। और नीचे लिखा है डाउनलोड जियो, यानी जो सरकारी जियो आया है गाइडलाइंस, आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन करके। तो रजिस्ट्रेशन हम यहाँ से करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज खुलेगा दोस्तों। यहाँ आवेदक का नाम, पिता का नाम, ज़िला, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ नीचे कैप्चा फिलअप करके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाते हैं किस तरीके से आपको भरना है, और ऊपर से आप लॉगिन कर सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्म भरते हैं। तो आवेदक का नाम है, तो यहाँ पर मैं आवेदक का नाम लिख दे रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से कर दीजिएगा। जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अपना नाम लिख देगा। पिता का नाम नीचे आप टाइप कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ से ज़िला चूज करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके ज़िले देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से ज़िला चूज कर लीजिएगा। आप जिस ज़िले के हैं आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ज़िला चूज कर लेंगे। यहाँ पर प्रयागराज ज़िला नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो मैं किसी अन्य ज़िले से यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर प्रयागराज नहीं शो कर रहा है, तो हमने यहाँ प्रतापगढ़ डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे आवेदक का। फिर यहाँ पर आधार नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिना आधार नंबर के भी आप इसे फिलअप कर सकते हैं। और ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ईमेल आईडी की। और इसके बाद हम नीचे आएंगे तो कैप्चा फिलअप करेंगे। यहाँ पर हमने कैप्चा फिलअप कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यानी पंजीकरण करें पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक OTP हमारे मोबाइल पर प्राप्त होगा दोस्तों। उस OTP को यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। ये देखिए दोस्तों OTP आपके मोबाइल पर प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर आपको OTP टाइप कर देना है। तो मेरे मोबाइल पे जो भी OTP आया मैं यहाँ पर फिलअप कर दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों, तो आप वेट करें। मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया। अभी कैप्चा नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश कर देंगे पेज को तो कैप्चा दिखने लगेगा। ये कैप्चा आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम कैप्चा फिलअप कर देंगे। और इसके बाद वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे। ये पंजीकरण दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन के लिए हमें मोबाइल नंबर यहाँ पर आवेदक का डाल देना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर दे रहा हूँ। एक बार पुनः OTP जाएगा दोस्तों, लॉगिन करते समय भी जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कैप्चा हम फिलअप कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक OTP पुनः हमारे मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इस ओके कर देंगे और यहाँ पर हम OTP फिलअप कर देंगे। इसके बाद कैप्चा फिलअप करके लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर OTP डाल दे रहा हूँ। एकदम आसान है दोस्तों फॉर्म भरना इसका। OTP जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। हाँ, अभी हमारे मोबाइल पर OTP प्राप्त हो गया है। मैं यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ। अभी इसी तरीके से फिलअप कर दीजिएगा। कैप्चा यहाँ डाल दीजिएगा और उसके बाद वेरीफाइड पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल करके दोस्तों आ जाएगा। इस तरीके से एक नया पेज खुल करके आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे लिखा है व्यक्तिगत विवरण 1। यहाँ पर हमें विवरण अभ्यर्थी का डालना है जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ से हम जनपद, फिर परियोजना, फिर शहरी या ग्रामीण क्षेत्र, फिर पंचायत, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, आंगनवाड़ी का जो क्षेत्र का नाम है, और इसके अलावा आप जिसका आवेदन कर रहे हैं उसका आवेदक का नाम हिंदी में आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर अंग्रेजी में पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, और इसके बाद अंत में आप जन्म तिथि फिलअप करके उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर डिटेल एक भर के आपको दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ से हम सबसे पहले ज़िला चूज करेंगे। और इसके बाद परियोजना यानी किस क्षेत्र का है आप यहाँ पर उसे चूज कर देंगे। फिर आप ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ग्रामीण, शहरी क्षेत्र के हैं तो शहरी आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पर हम वार्ड या न्याय पंचायत आपका जो भी हो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। और इसके बाद न्याय पंचायत का यहाँ पर आप नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद आपको आवेदक का नाम हिंदी में आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और यहाँ पर आवेदक का नाम अंग्रेजी में आप टाइप कर देंगे, जो भी आपके हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट में हो। यहाँ पर हम पिता का नाम टाइप करेंगे और इसके बाद माता का नाम और अंत में हम यहाँ पर आगे पति का नाम टाइप कर देंगे। इसके बाद हम नीचे सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें जन्म तिथि यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो हाई स्कूल की मार्कशीट में हो वही आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी डिटेल आपके अंक पत्र या प्रमाण पत्र में हो वही डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे, नहीं तो आपको आगे समस्या हो सकती है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज खुल करके आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड पेज। अब इस तरीके से यहाँ पर दिया है व्यक्तिगत विवरण 2, तो हम व्यक्तिगत विवरण 2 में भी पूरी डिटेल फिलअप कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रेणी आपको डालना पड़ेगा, तो श्रेणी में OBC, SC, जनरल जो भी आपकी श्रेणी हो आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर उप श्रेणी है तो उसे भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज़ उसे आप छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद आपको आवेदक की वर्तमान स्थिति, अगर विधवा है, विधुर है, क्या है, किस टाइप का है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फिर इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जो आपके पास निवास, आय, जाति, ये चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। तो निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक है, आवेदन संख्या है, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक है, आवेदन संख्या है, और आय प्रमाण पत्र और उसका आवेदन संख्या यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगर आप EVS हैं तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से देखिए कंपलसरी है दोस्तों, आपको आय, जाति, निवास आपके पास होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर मैं यानी डाल करके फॉर्म आगे बढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग आय, जाति, निवास बनवा लीजिए और उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर यानी डाल दे रहा हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। आप भी इसी तरीके से ध्यानपूर्वक फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ये अगला स्टेप यहाँ पर खुल करके आ गया है दोस्तों। इसमें शैक्षिक योग्यता का विवरण अंग्रेजी के अंकों में भरें लिखा है। और इसके बाद हाई स्कूल, इंटर आपको 2 ही दिखाना है, क्योंकि स्नातक और परास्नातक के विषय में इसमें कोई जानकारी नहीं है, केवल हाई स्कूल, इंटर पास होना ज़रूरी है दोस्तों। तो हम केवल हाई स्कूल और इंटर का ही फॉर्म वो डिटेल यहाँ पर हम भरेंगे दोस्तों।
तो देखिए यहाँ पर हाई स्कूल का आप डिटेल पूरा स्टेप बाय स्टेप जो भी पूछ रहा है, वर्ष है, रोल नंबर है, बोर्ड है, तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ अपलोड करके, तो आप भी इसी तरीके से कर दीजिएगा। आप जेपीजी की साइज़ में अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों अपलोड कर दीजिएगा। आप कुछ भी कर दीजिएगा। मैं तो आपको डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए कुछ भी भर के यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है जो बता रहा हूँ वही आप कर दिएगा। अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, हाई स्कूल और इंटर दोनों का दोस्तों। और इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अभी इसका सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है दोस्तों, इसलिए समस्या आ रही है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, अगला स्टेप में हमारे सामने फ़ोटो सिग्नेचर इसका ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है, फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो और सिग्नेचर आपको चूज करके दिखा दे रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से करिएगा। यहाँ पर मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और इसके बाद आप नीचे सिग्नेचर सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर हम टिक करेंगे और फॉर्म को सेव कर देंगे, यानी नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चूँकि इसमें पेमेंट नहीं कटेगा तो आगे कोई स्टेप है नहीं दोस्तों, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से आंगनवाड़ी की भर्ती जो आई है उसमें फॉर्म आसानी से डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके लिए आपके गांव में सीट खाली होनी ज़रूरी है दोस्तों। धन्यवाद।